इस वर्ष 22 जनवरी पर जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कई लोगों ने मुझसे पूछा इसकी क्या आवश्यकता थी। मैंने उनसे निवेदन किया, जिस प्रकार हम बहुत सारे जिम, बहुत सारे योगा जोन और बहुत सारे पार्कों का निर्माण करते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जिस प्रकार बहुत सारे मॉल, जिस प्रकार बहुत सारे सिनेमा थिएटर, जिस प्रकार बहुत सारे सर्कस, जादू और मेलाओं को लगाते हैं अपने मन के लिए, जिस प्रकार बहुत बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को, बड़े बड़े हम इंटेलेक्चुअल सेशंस को क्रिएट करते हैं अपनी बुद्धि के प्रकाश के लिए, ऐसे ही आपके आत्मा के संवर्धन के लिए मंदिर और कथाओं का आयोजन होना चाहिए महाराज। यही तो उसका वास्तविक स्वरूप है। इन चारों अस्तित्वों का जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो ये जीवन की गाड़ी बहुत आनंद से चलेगी। यही इसका ये इन्वेस्टमेंट है। आपके द्वारा किए गए अपने आत्म उत्सर्ग को करने का प्रयास है। शरीर पर हुआ प्रभाव तुरंत दिखता है, जैसे ही पिन लगेगी तो दर्द होगा। मन के ऊपर लगा प्रभाव कुछ दिन में पता चलता है, बुद्धि पर हुआ प्रभाव कुछ और दिन में पता चलता है, और आत्मा पर हुआ प्रभाव और भी कुछ दिन में पता चलता है। जैसे दीवार की अगर पानी का रिसाव बंद हो गया तो कम से कम दीवार के ऊपर आई सीलन को धूप लग के सूखने में कुछ महीनों का समय लगेगा। इस 7 दिन के शिविर से प्राप्त हुई ऊर्जा को अगर आपने ठीक से संभाल करके रखा तो मुझे पूरा भरोसा है। मुझे याद है एक बालक हमारा अभी वृंदावन में रहता है, बंबई का बालक है। मुझे उस दिन अपनी जीवन की धन्यता का अनुभव हुआ जब उसने मुझे ये बात बताई। जीवन में बहुत डिमोटिवेट था, असफल था, उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, समस्या और प्रमाद में घिरा हुआ था, और एक दिन उसने योजना बना ही ली कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसको करने के लिए जो भी साधनों की उसे जरूरत थी बाजारों से उन साधनों को ले आया, एक रस्सी ले आया और सोचा इस पंखे से लटक करके मर जाऊंगा। कल की उसने योजना बनाई हुई थी और मन में विचार था आज संध्या को जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है कम से कम मैं उन्हें धन्यवाद कर लूं। इसी व्यवस्था से उसने बड़े भावुक होकर अपने माता पिता को प्रणाम किया, कुछ इष्ट मित्रों को देखा, याद किया। मन में विचार हुआ कम से कम जो भी मिला ये जीवन दिया प्रभु को धन्यवाद करूं। कैसे धन्यवाद करूं? चलो भगवान की एक आरती कर लेता हूं। जब दिमाग इधर उधर होता है तो कुछ भी विकल्प व्यक्ति खोजता है। ऐसा सोचकर आज YouTube के ऊपर साधने आता उसे ज्यादा था नहीं, उसने सोचा इसी में कोई प्रार्थना लगा लूं और भगवान के सामने एक दिया जला के उनको धन्यवाद कर दूंगा। कुछ उसने खोजना शुरू किया तो प्रभु श्री राधा रमण जी की ऐसी लीला हुई कि जब वो आरती, प्रेयर्स, कृष्ण या वृंदावन इन शब्दों में से कुछ न कुछ खोज रहा था, बाई चांस उसके सामने एक कथा की क्लिप पॉप इन हुई। उसने सुनना शुरू किया। कुछ देर सुनता रहा, मैं उस व्यक्ति से मिला सकता हूं, अभी भी वृंदावन में है। कुछ देर सुनना शुरू किया, 5 मिनट का विषय सुना, उसे कुछ आनंद आया। 10 मिनट सुना, कहता है 6 घंटे तक मैं फिर कथा ही सुनता रहा। कहीं का लाइव प्रसारण भी आपका आ रहा था, वो भी सुनता रहा, और कहा मेरे 5 बजे से बैठे बैठे मुझे रात्रि का 12 बज गया। कुछ देर के लिए तो मैं भूल भी गया था कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है। और मैं सत्य कहूं, अगले दिन जो मैं लटकने का विधान बना रखा था, मैंने तुरंत रात्रि में हवाई जहाज बुक किया। मैं दिल्ली की टिकट लेकर के सीधा वृंदावन पहुंचा। उस रस्सी को भी अपने साथ लाया था मैं कि अगर यहां भी बात न बनी तो कम से कम वृंदावन में ही लटक करके मर जाऊंगा। हे महाराज जी, मेरे पास आज भी वो रस्सी है, तब से वृंदावन रह रहा हूं, पर पता है उस रस्सी को अब मैं ठाकुर जी के सामने के पर्दे के अंदर पिरो करके दर्शन खोल के उनका आनंद लेता हूं। वो रस्सी जो मेरे गले पर बंध कर मुझे लटकाने वाली थी, आज वो रस्सी मेरे ठाकुर द्वारी की पर्दे की रस्सी हो गई है, जिसके ऊपर मैंने पर्दा टांगा है। हे प्रभु, अगर आपने मेरे सामने ज्ञान का ये पर्दा न खोला होता तो मेरे जीवन की स्थिति कुछ और ही हो गई होती। किसी ने सावधानी के साथ इसका अनुभव किया हो तो आप विचार करेंगे इसका प्रभाव कुछ दिन तक आपके मन, आपके विचार, आपके अस्तित्व, आपकी बुद्धि
आपकी पूर्ण एग्जिस्टेंस के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। बस आपकी चेतना उसकी तरफ अग्रसर होनी चाहिए। ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार का इसका स्वरूप है उस पर तो मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर सदगुरु की कृपा से जितना मुझे इसको देखने का अवसर हुआ है, ये केवल कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं है, कोई हंसने हंसाने और मनोरंजन करने का साधन नहीं है, कुछ गाने और नाचने की प्रक्रिया नहीं है, उस सब से मेरा कोई द्रोह नहीं है। भक्ति योग में संकीर्तन करना भी एक श्रेष्ठ विधान है, पर वो संकीर्तन स्तुतियात्मक होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। केवल प्रस्तुतियात्मक न हो। केवल कुछ भी कह देने का नाम भागवत नहीं है। वास्तविकता में वेदांत के विमर्शों से युक्त होकर विचार को प्रदान करते हुए आपके आत्मा की अनुभूति, आत्मोत्थान हो, आत्मा का उत्थान हो, इस दृष्टि से जब इसका प्रयास किया जाता है तब उसका प्रभाव दूसरा ही है।